नमो नारायणाय। चार पैसे क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा, एक गाना था, बहुत सालों पहले आया था। तो आज यही प्रसंग है हमारा कि चार पैसे ही क्यों कहा जाता है। कि चार पैसे कमाओगे, कुछ काम करोगे तो चार पैसे घर में आएंगे। चार पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज चार पैसे होते तो ऐसा कोई नहीं कहता। इस तरीके की बातें हम लोगों ने बहुत सुनी है। तो ये चार पैसे होते क्या है, आज बड़ा सुंदर एक प्रसंग मैं आप लोगों के मध्य साझा कर रहा हूं। तो ये चार पैसे के संदर्भ में जो बताया है वो चार पैसे होते हैं। पहला होता है भोजन, दूसरा होता है कर्ज उतारना, तीसरा होता है कर्ज को आगे देना, और चौथा होता है कुएं में डालना। अब चारों में आज फिर से आप लोग शंकित होंगे कि चारों का मतलब क्या कह रहे हैं महाराज जी। तो पहला जो है भोजन, उसका अर्थ होता है कि अपने परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, सबका भरण पोषण करना। एक पैसा, ये मान के चलें कि अपने परिवार के भरण पोषण हेतु जो है वो एक पैसा हमको रखना चाहिए। दूसरा बताया पिछला कर्जा उतारना। तो दूसरा होता है हमारे माता पिता, जिनके कारण आज हम इन संसार में हैं। तो उनका जो ऋण है, उनके प्रति सेवा भाव हम लोग रखें, उसका ऋण उतारने के लिए ये होता है दूसरा पैसा। तीसरा पैसा आगे कर्ज देना, अपने बच्चों को, अपनी संतान को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना, जिससे आगे वृद्धावस्था में वो हमारा ध्यान रख सके। ये होता है तीन पैसे। और चार पैसे जो होते हैं वो होते हैं कुएं में डालना। तो चौथा कुएं में डालने का अर्थ जो होता है, उसका भाव होता है कि नेक काम करना, परोपकार, संत सेवा, दान, असहायों की सहायता करने के लिए, निष्काम सेवा के लिए, शुभ कर्मों का फल हमें इस जीवन में मिलने वाला है, ये सोच करके। तो इस कारण से ये चार पैसे की बात उठाई गई है, चार पैसे के संदर्भ में कहा गया है। न तीन पैसे कहा गया है, न दो पैसा कहा गया है, न पांच पैसे कहा गया है। ये चार जो एक प्रकार से मान लीजिए हमारी जो शारीरिक अवस्था भी बताई जाती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थ और अंतोगत्वा संन्यास, ये चारों का एक प्रकार से रूप मान लीजिए। तो आशा है आपको प्रसंग अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। शुभकामनाएं हैं बाबा के दरबार से।